हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्णमाला। ये सेकेंड क्लास हमारी चल रही है। तो सबसे पहले हम पहली क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने पढ़ाया था कोई स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हृदय स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और हमारा री। ऐसे हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में हमारे क्या आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और हमारा छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। प्लुप्त में हमारे क्या आता है, हमारा ओम वाला वर्ड हमारा क्या आता है, प्लुप्त आता है। इसी में हमारे वर्ड एक नाम और आता है अयोगवाह। क्या आता है, अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या है कि हम अगर हम अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह में अयोगवाह मूल कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। अयोगवाह में अगर हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में कितने होते हैं, हमारे 3 होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जहाँ पर हमारा छोटी अंग, बड़ी अंग और क्या आता है हमारा हलंत। जैसे हम कोई भी वर्ड कहें, गद्य पद्य वाले वर्ड होते हैं, इसमें नीचे हलंत लगा हुआ होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गद्य, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा संस्कृत का अयोगवाह है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं, हमारे 4। कौन कौन से, ये तो हमारे है, ये छोटी अंग, बड़ी अंग, हलंत और हमारा आ जाता है यहाँ पर क्या, चंद्र बिंदु। क्या आता है हमारा यहाँ पर, हमारा आता है यहाँ पर चंद्र बिंदु। जैसे हम 5 की बात कर दें, 8 की बात कर दें, तो ये हमारे क्या है, हिंदी के अयोगवाह है। तो हमने आज आपका एकदम आ से लेके बड़ी अंक तक का आपका क्लियर कर दिया है। और आज हम चलते हैं व्यंजन के भेद, कि व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अब हम कहें कि वर्ग हमारे कितने होते हैं, 5। तो वर्ग हमारे कितने हैं, हमारे तो वर्ग है हमारे 5। और पांचों वर्ग में हमारे कितने कितने वर्ड हैं, तो हमारे 5 वर्ड हैं। तो कितने हो गए, 25। कितने वर्ड हैं हमारे, 25। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इन सब वर्णों को हम बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको, हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए हमारे, 25। कितने हो गए, 25। और वर्ग कितने हो गए हमारे, 5। अब बात क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर कि इसमें अयोगवाह हमारे कितने हो, सॉरी, इसमें हमारे महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण हम उसे कहते हैं कि जहाँ जो हमारी स्वर वायु है, जो हमारी स्वर वायु मतलब जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो कैसे निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्प प्राण। तो यहाँ पर हम बात करें अल्प प्राण, तो अल्प प्राण हमारे कितने होते हैं, तो अल्प प्राण हमारे होते हैं 1, 3 और 5। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा अल्प प्राण। अगर हम बात करें यहीं पर महाप्राण, तो महाप्राण कितना होता है, 2, 4। जो बच गए वर्ड हमारे, तो हमारे क्या कहलाएंगे, 2 और 4। तो यहाँ पर ये 2 वाला वर्ड और 4 वाला वर्ड क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा हमारा महाप्राण। तो ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ, यहाँ पर ऐसे लेके चलूँ, तो ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। और ये भी क्या है, यहाँ की बात करें तो ये भी क्या है हमारा अल्प प्राण है, और ये भी क्या है हमारा अल्प प्राण है। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो यहाँ पे हमारा क्या चलेगा, महाप्राण, और यहाँ भी क्या चलेगा हमारा महाप्राण। तो सूत्र हमारा क्या है, अल्प प्राण क्या है, 135। तो पहला, तीसरा, 5वां क्या है हमारा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। तो ये सारे वर्ग जितने भी आते हैं पूरे ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण में आ जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन बनता है यहीं पर
कि घोष और अघोष किसे कहते हैं। अब देखिए, घोष को हम समझाते हैं कि घोष क्या है। तो हम घोष की बात करें कि जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे गले में जो झंझनाहट है, झंझनाहट होती है, कंपन होता है, उसे हम घोष बोलते हैं। एक वर्ड आता है हमारा अघोष, एक होता है हमारा घोष। अब घोष क्या है, तो घोष और अघोष। अघोष हमारा इसमें पहला और दूसरा, क्या बोलेंगे इसमें, पहला और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, ये हमारे होते हैं अघोष। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। और घोष क्या है, तो घोष हमारा होता है यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन वर्णों को हम सघोष भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सघोष। चाहे क्वेश्चन सघोष बने, चाहे हमारा सघोष बने। मैं हर एक टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद आपको मैं क्विज भी कराया करूँगी, जिससे कि आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको पूरा क्लियरिटी में आपका हो जाए। क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ पढ़ लेते हो, पढ़ने के बीच में जब तक उसका हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, तब तक वो हमें समझ में नहीं आता है। तो क्या है, घोष हमारा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और घोष क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और घोष क्या है, कि पहला और दूसरा। हमने आपको बताया था घोष का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को बोलते समय जो हमारे गले में झंझनाहट होती है उसे हम घोष कहते हैं। तो यहाँ पर ये अघोष है। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा होगा, ये है हमारा घोष, ये भी क्या है हमारा घोष, और ये भी क्या है हमारा घोष है। तो पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है हमारे अघोष वर्ड कहलाएंगे। ठीक, अच्छा, इसमें से एक वर्ड और बनता है क्या, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्डों को हम क्या बोलते हैं, इन वर्डों को हम बोलते हैं कठोर वर्ड। क्या बोलते हैं इनको हम, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कठोर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर। मतलब जब इन वर्णों को बोलते हैं तो इन वर्णों को बोलते समय क्या है, मतलब एकदम कठोरता की आवाज आती है। किसकी, कठोरता। जैसे बोलती है ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, मतलब ये एकदम कठोर वर्ड कहलाते हैं। तो टा वर्ग वाले कैसे वर्ड होते हैं हमारे, कठोर, जिसमें हमारा णा वाला वर्ड नहीं आता है, कठोर वर्डों में। अब हमारा क्वेश्चन अगला बनता है, क्या इन वर्डों को हम एक साथ लेके चलें तो इन वर्डों को हम कह देते हैं क्या, नासिकाय वर्ड। नासिकाय वर्ड, या फिर अनुस्वार वर्ड। क्या बोलते हैं, अनुस्वार वर्ड या अनुनासिक वर्ड, है ना। वो वर्ड जो कि हमारे नाक और मुख से बोले जाते हैं, किससे, नाक और मुख से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम अनुनासिक या अनुस्वार वर्ड बोलते हैं, या इनको हम बोल देते हैं पंचम वर्ड। किनको, इनको। अगला वर्ड हमारा आता है इसमें से ही एक वर्ड, आज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये आपने उतार लिया हो पूरा, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या था हमारा, कि इन वर्डों को सबको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें से हमारे वर्ग कितने होते हैं, हमारे 5 होते हैं। हमारा पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, हमारे अल्प प्राण है। दूसरे और चौथे क्या है, महाप्राण है। पहला और दूसरा क्या है हमारा, अघोष है। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है हमारा, सघोष है या फिर घोष है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर टा वर्ग में 4 वर्ड आते हैं, ट ठ ड ढ, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कठोर वर्ड। क्या कहलाते हैं हमारे, कठोर वर्ड कहलाते हैं। इसमें से हमने आपको इतना पढ़ा दिया था। अभी हम आपको और पढ़ाते हैं आगे, जिसमें हमारा चलता है यहीं पर
अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे ये डा है, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 3। एक तो होता है ये वाला, और मैं यहाँ लिख दूँ तो एक होता है हमारा, एक होता है हमारा, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर ये वाले, एक होता है हमारा ये वाला, एक होता है हमारा ये वाला, और एक होता है हमारा ये। अब इन तीनों में अंतर क्या है? तो ये तो हमारा ये वाला वर्ड है, नासिका है या अनुनासिक, ठीक है। और ये सॉरी ये वाला वर्ड, ये वाला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर, ये वाला, ये तो हमारा अनुनासिक और नासिका वाला वर्ड है। इसकी बात करें कि ये इन वर्डों को हम बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। एक तो होता है हमारा ये और एक होता है हमारा ये, इनको उच्छिप्त क्यों बोलते हैं? उच्छिप्त वर्ड बोलते हैं। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्डों का प्रयोग जो किसी शब्द के पहले इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग हमेशा शब्द के पीछे लगता है, पीछे या फिर बीच में इनका प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हमारा वर्ड आता है मेढक, तो इन वर्डों का प्रयोग हम कभी आगे नहीं करते हैं। ऐसे हमारा डा है, तो यहाँ वाले इस पे हमारा ये इनकी बिंदी ये वाली नहीं लगेगी, तो इसमें हमारे में दोनों में अंतर होता है। और ये वाला जो वर्ड है, एक हमारा वर्ड होता है ये हमारा वर्ड जो है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? इनको उच्छिप्त वर्ड बोलेंगे। ये क्या है? ये हमारा अनुनासिक या नासिका वर्ड है। और ये वाला हमारा संस्कृत का वर्ड है, जो कि संस्कृत में हमेशा प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे उच्छिप्त वर्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक तो ये होता है, एक हमारा होता है ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या है कि ऐसे वर्ड जो किसी शब्द के बीच में या फिर बाद में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं उच्छिप्त वर्ड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो 25 हो गए हमारे क्या? उच्छिप्त, और 2 हो गए हमारे क्या? सॉरी 25 हो गए स्पर्श और 2 हो गए हमारे उच्छिप्त। तो आज हम इतनी ही क्लास लेंगे। क्या आपको ये समझ आया? तो थैंक यू क्लास।